हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गलत खान पीन की वजह से, गलत खाने पीने की वजह से क्या हो सकता है, हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप रात में कुछ ऐसे हम आपको फूड आइटम्स बताएंगे, अगर इन्हें आप रात में यूज़ करते हैं तो इससे आपकी बॉडी पे बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और इससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसी कॉमन प्रॉब्लम होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज से ही जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं फूड आइटम्स, उन्हें रात में मत खाइए, नहीं तो आपकी बॉडी में भी वो सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट कैसे बढ़ेगा? अब खाना आप खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट होने में 5 से 6 या फिर 7 घंटे लगते हैं। जब आप एक बार खाना खाते इतने घंटे लगते खाने को डाइजेस्ट होने में। अब आप रात में हैवी डिनर ले रहे हैं, उसके बाद आप सो जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपका फूड बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। उसके साथ साथ कुछ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर होंगे, जिससे आपकी चर्बी बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा। तो इसलिए जब आपका खाना रात का एकदम हल्का होगा, बहुत हल्का होगा, तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा और उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ज़्यादा हैवी डिनर लेने से क्या होगा, आपका वेट इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए रात में जो है, अगर आप खाना खा के तुरंत सो रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका वेट इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट जो है वह है लॉस द स्किन ग्लो। आपकी स्किन का जो ग्लो है वो क्यों आता है, या स्किन पर डलनेस क्यों आती है, स्किन की ब्राइटनेस क्यों चली जाती है? अगर आपका खाने का तरीका नहीं सही होगा या फिर आपकी डाइट अनहेल्दी डाइट होगी तो इससे आपके फेस की चमक चली जाती है। तो इसीलिए अगर आप जो है अपने खान पीन पे ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी बॉडी को हेल्थी नहीं रख सकते। तो बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, उसके साथ साथ अपने स्किन पे एक ब्राइटनेस, एक ग्लो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक हेल्थी बैलेंस डाइट यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने फेस की चमक फिर से वही ला सके जो आपके फेस की चमक पहले से थी। अगला जो है, अगला साइड इफ़ेक्ट हो सकता है रॉन्ग डिनर लेने की वजह से, वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, फेस का ग्लो जाना, या बॉडी में अगर कहीं पे रैसेस आ रहे हैं, वो सब क्यों होते हैं? वो सब रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की वजह से ही होते हैं। तो अगर आपका खाने का तरीका नहीं सही होगा या आप कुछ ऐसी गलत चीज़ रात में खा ले रहे हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो इससे हेयर फॉल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वो है डिस्टर्ब स्लीप। अब खाना खाया, खाना खा के सो गए, तो जब आपका स्टमक पूरा हैवी है, पूरी तरीके से हैवी है, अब खा के भी सो जा रहे हैं तो खाने को पचने में समय लगता है। अब उससे क्या होगा, जब खाना नहीं सही से डाइजेस्ट हो पाएगा, रात में आपकी बार बार आँख खुलेगी। तो इसीलिए खाने और सोने के बीच में कम से कम 1 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए, ताकि आपका फूड सेटल हो जाए और एकदम लाइट खाना आपको खाना है रात में। एकदम लाइट डिनर होना चाहिए। जितना ज़्यादा लाइट डिनर होगा, जितना ज़्यादा हेल्थी डिनर होगा, उतने ही जल्दी से डाइजेस्ट होगा और आपकी नींद भी नहीं डिस्टर्ब होगी। अगला जो है वो है कोरियोनिक हेल्थ डिजीज़। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में होती जाएंगी अगर आप रॉन्ग डिनर ले रहे हैं तो ये सारे ऐसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसकी वजह से होते हैं, अगर आपका रात का खाना सही नहीं रहा तो। और आज हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी बताएंगे जो रात में नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्यों? वैसे तो वेजिटेबल्स खाने चाहिए, वो भी हरे पत्तेदार सब्जियां तो बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन रात में नहीं खानी चाहिए। उसे डाइजेस्ट होने में समय लगेगा, क्योंकि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो सबको पता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम हमारे अंदर नहीं पाई जाती है, जितनी ज़्यादा एंजाइम वो काऊ और बुफेलो में पाई जाती है। अब ये एंजाइम भी हमारे अंदर नहीं है, ऊपर से हमने इसे खा भी लिया
लिया है और सो भी गए हैं। अब कहाँ से ये डाइजेस्ट हो पाएगा सही से, इसे डाइजेस्ट होने में समय लगेगा। तो इसलिए रात में हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसे डाइजेस्ट होने में समय लगता है। क्यों डाइजेस्ट होने में समय लगता है? क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज ज़्यादा पाया जाता है। अगला जो है वो है सैलेड। सैलेड भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, खाना भी चाहिए, लेकिन रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप रात में सैलेड लेते हैं, जैसे आप सैलेड में क्या लेंगे, कोई भी फ्रूट्स ले लिया आपने, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स ले लिए। अब फ्रूट्स के अंदर भी हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन है, वेजिटेबल्स में भी हाई अमाउंट्स में न्यूट्रिशन है। अब जब आप इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स ले रहे हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में समय भी तो लगेगा, और समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो वो चीज़ सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। जितना ज़्यादा वो सैलेड आपके लिए अच्छा है, अगर आप रात में लेते हैं तो वही सैलेड आपकी हेल्थ के लिए अनहेल्थी हो सकता है। तो इसलिए रात के खाने में सैलेड नहीं लेना है, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा पाया जाता है और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उसे डाइजेस्ट करवा सकें। अगला जो है वो है स्प्राउट्स। जितने भी स्प्राउट्स होते हैं, चाहे आप चने का स्प्राउट्स बना रहे हैं या फिर आप दालों का स्प्राउट्स बनाकर उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। अब वो चीज़ जो पाई जा रही है उसके अंदर, अब उसे डाइजेस्ट होने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, और उतना समय आपके पास नहीं, आप खा के तो तुरंत सो जा रहे हैं। तो वो चीज़ सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। जब खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होता है, स्पेशली आपका रात का खाना, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो आपकी बॉडी में क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए रात में स्प्राउट्स का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इज कर्ड। रात में दही भी नहीं खानी चाहिए। दही खाने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है दोपहर का। तो इसलिए आप डेली आफ्टरनून में 1 कटोरी दही खा रहे हैं, इंस्टेंट ऑफ मॉर्निंग एंड नाइट। रात में और सुबह नहीं खाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दही दोपहर में खाना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है दही खाने का। नेक्स्ट है फ्रूट्स। बहुत लोग होते हैं रात में फल खा के सो जाते हैं। अरे फल नहीं खाना चाहिए रात में। क्यों बोला जाता है कि रात का खाना हल्का होना चाहिए? हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि जो है, जब सूरज भगवान जब तक रहते हैं, जब तक सनलाइट रहती है, तब तक हमारे स्टमक से हमारे गैस्ट्रिक जूस और ये जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होते हैं और वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और जैसे ही सनलाइट चली जाती, मीन्स सूरज ढक जाते, सूरज भगवान चले जाते हैं, ढक जाते हैं, तो उसके बाद जो है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन स्लो हो जाता है। जब डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सिक्रीट हो पा रही, स्लो स्लो सिक्रीट हो रही हैं, तो आप खाना खा रहे, हैवी डाइट ले रहे हैं, अब वो डाइजेस्ट कहाँ से होगी? एंजाइम तो बहुत स्लो स्लो सिक्रीट हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जब सनलाइट, जब जो है सनराइज होता है और जब तक सनसेट नहीं होता है, उसके बीच में आप चाहे जो भी खा पी रहे हैं वो चीज़ सही से डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन सनसेट होने के बाद अगर आप हैवी डाइट ले रहे हैं तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए सनसेट होने के बाद, जब सन बैठ जाता है, उसके बाद अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं या आप हैवी डाइट ले रहे हैं तो आपका खाना सही से नहीं पचेगा। अगला जो है वो है, अगर आप रात के खाने में हैवी फूड ले रहे हैं, जैसे कि ब्लैक चना, किडनी बीन्स या फिर राइस, ये सारी चीज़ें के अंदर हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन पाया जाता है और इन्हें डाइजेस्ट होने में समय भी लगता है। जब ये चीज़ सही से नहीं डाइजेस्ट हो पाएंगी तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। बॉडी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिनके होने के चांस बढ़ जाते हैं। आज आपको पता चल गया कि सनराइज होने के, जैसे सनराइज होता है तुरंत, जब तक सनसेट नहीं होता उसके बीच में आप चाहे जो कुछ भी खा पी लीजिए, सही से डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन सनसेट होने के बाद अगर आपकी डाइट हैवी है, आप हैवी डाइट ले रहे हैं, तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना ही नहीं सही से पचता है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज से याद रखिए क्या चीज़ हमें रात में खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, ताकि आप
हमेशा फिट रहें। तो बस इन चीज़ों को कभी भी गलती से रात में मत खाइए। हमेशा रात का खाना लाइट होना चाहिए। लाइट होगा और जितना ज़्यादा आप कम खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते। तो बस इन्हें अपनाइए, अपने आप को हेल्थी रखिए, डिसीज़ फ्री रहिए, ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।